Hello friends, don't forget to subscribe to my channel if you haven't done so. TKD Health Tips में सब्सक्राइब कीजिए. So today our topic is Indian kitchen restaurants failures. Like हम कैसे प्रिवेंट करें जो कि नॉन क्लाउड किचन रेस्टोरेंट्स हैं वो फेल ना हो पहले ही साल के ऑपरेशंस में. Like how to prevent non cloud kitchen restaurants to fail within the first year of operations. सो कंटिन्यू करते हैं. रिपोर्ट के अनुसार 60% ऑफ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं पहले ही साल के ऑपरेशंस में, और 80% ऑफ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं फर्स्ट 5 इयर्स में भारत में, इन इंडिया में. बट जितना भी हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस लुक्रेटिव दिखता है, बहुत प्रॉफिटेबल दिखता है, बट रेस्टोरेंट बिजनेस को चलाना रियली में बहुत ही मुश्किल काम है. तो अभी आपको ये फिगर्स देख के लगता होगा कि वाई रेस्टोरेंट्स फेल इन इंडिया. रेस्टोरेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं इतनी जल्दी जल्दी. सो दोस्तों, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इंडस्ट्री जो है अल्टीमेटली जो है रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं. सो इस सिनेरियो में सबसे जो की चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन. ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ओनर्स को ये बात पता ही नहीं होती है कि उन लोग गलत क्या कर रहे हैं, और हाँ, बात हाथ से निकल जाती है. अभी ये जो मोर्टेलिटी रेट है जो रेस्टोरेंट्स का जो इतना हाई है, जो कि क्यों बंद हो जाते हैं, और ओनर्स नंबर्स में ध्यान नहीं देते हैं. हाँ, कस्टमर्स क्यों नहीं आते हैं, सेल्स क्यों नीचे जा रहे हैं, ये जो सारे आंसर्स हैं ये फाइंड आउट करना है, और ये हमको समझना है. बट मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ. जिन लोग जो एस्पायरिंग जो रेस्टोरेंटर्स हैं, जो कि मैं किसी का मोरल भी डाउन नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इस बात को हम भली भांति समझ लें, और इसी कारण मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने टॉप 10 रीजंस दिए हैं क्यों क्यों रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं, और हम इस प्रॉब्लम को कैसे रेमेडिफाई कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों. तो अभी टॉप रीजंस वाई रेस्टोरेंट्स फेल, क्यों फेल हो जाते हैं रेस्टोरेंट, एंड व्हाट आर द लाइक टॉप रीजंस वाई रेस्टोरेंट्स फेल. सो इसके लिए दोस्तों मल्टीपल रीजंस होते हैं. एक पहला कारण होता है पुअर लोकेशन. लोकेशन जो आपकी जगह है वो सही नहीं है. हाई रेंटल्स, आपका जो भाड़ा है जो महीने का है वो बहुत ज़्यादा है. और दूस और तीसरी बात ये हो सकती है कि इन एक्सपीरियंस, आपको उतना अनुभव नहीं है कि आप आपके रेस्टोरेंट के कॉस्ट को आई मीन उसको ऊपर उसके रेस्टोरेंट के कॉस्ट को मैनेज कर सकें. सो अभी बहुत बार क्या होता है कि जो ओनर होता है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी बहुत कम रहता है. इंटरनल थेफ्ट्स होती हैं, चोरियां होती हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर. पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपने जो जो आपकी जो संसाधन है वो आपने ठीक तरीके से बांटे नहीं होते हैं चीज़ों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में. और यूजुअली ओनर्स जो हैं इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं, और जो स्टाफ हैंडलिंग है और जो रिपोर्ट्स बनानी चाहिए वो रिपोर्ट्स नहीं होते हैं. मार्केटिंग जो है ठीक से नहीं हो पाता है बहुत बार. सो इसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वाई रेस्टोरेंट्स गेट्स फेल्ड ओवर टाइम. सो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कौन से रीजंस हैं. पिल्फरेज एंड थेफ्ट्स, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल थेफ्ट्स जो होते हैं, जो कि स्टाफ में जो जो चोरियां करते हैं कभी कभी, तो उसमें एक गैप हो जाता है जिसमें कि रेस्टोरेंट के जो ओनर होते हैं उनके लिए ये ट्रैक करना बहुत लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है उनको ये समझने में, इस बात को समझने में. दूसरी बात मैंने कहा दोस्तों, पुअर लोकेशन, जगह सही नहीं है, भाड़ा बहुत ज़्यादा है, पुअर लोकेशन एंड हाई रेंटल्स. और मे भी हो सकता है कि जो आपका जो ऑडियंस है, जो रिहायशी एरिया एरिया है, उससे आपका जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी दूर है. आपका जो आइडियल लोकेशन होना चाहिए था वो नहीं है, और जिसके कारण आपके पॉकेट्स में से पैसे जा चले जा रहे हैं. सो इधर वे आपको प्रॉफिट्स बहुत कम होता है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं, और अल्टीमेटली हमारा रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है. बट ऑल्सो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत पुअर होता है. बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर आ रहा है बट आपके रेस्टोरेंट में वो आना नहीं चाहता है. बट ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है दोस्तों. आई मीन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि क्या कारण है जैसे कस्टमर नहीं आ रहे हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन एक्सपीरियंस जो कि हमको उन गलतियों की तरफ लेके जाता है जो कि
जो कि हमको ज़्यादा कस्टमर्स लाने में मदद नहीं करता है। तो इन एक्सपीरियंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पुअर स्टाफ मैनेजमेंट, बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम आप अपने स्टाफ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और ओवरऑल जो जो फंक्शनिंग होती है ऑपरेशन की वो पुअर हो जाती है। और इसी कारण पुअर स्टाफ मैनेजमेंट बहुत बार क्या होता है कि लेबर कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। तो जो कि बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। सो और संसाधनों को सही तरीके से बांटना, लाइक पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं बहुत बार। अगर आप ध्यान ना दें कि आपके कौन सी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ देनी चाहिए, किस सेगमेंट में देना चाहिए रेस्टोरेंट के, तो वो भी एक मिसमैनेजमेंट और एक लॉस का कारण हो जाता है। मेनू, बहुत बार क्या होता है कि जो मेनू जो आप देते हैं कस्टमर को, वो बहुत ही बड़ा और वो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो कस्टमर क्या होता है, वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, और इसकी वजह से भी आपका प्रॉफिट डाउन होता है। आपको हमेशा आपको समझना है कि क्या आपको रखना है मेन्यू में और क्या नहीं रखना है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनर, जो ओनर होता है बहुत बार क्या होता है, वो अपने ऑपरेशंस को अपने मैनेजर या स्टाफ के ऊपर छोड़ देते हैं, और नया स्टार्टअप है तो ट्रस्ट कर देते हैं। तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा दोस्तों, अगर आपका ओनर, अगर आप खुद का इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में ना हो तो, डे टू डे ऑपरेशंस में ना हो तो, और अल्टीमेटली आपका जो ड्रीम जो है, जो रेस्टोरेंट जो है वो बंद होने की कगार पे आ जाता है। नो रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आपको रेस्टोरेंट का परफॉर्मेंस देखना है तो आपको एक टूल रखना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर का, जो कि आपको बताए कि आपका परफॉर्मेंस महीने दर महीने कैसा चल रहा है। ठीक है, 6 महीने में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, 3 महीने में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया। अगर आपने ये स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस नहीं रखा तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है। सो अल्टीमेटली ये एक शटडाउन का भी कारण होता है। नो मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों आजकल। मार्केटिंग एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। जो आपने जो अच्छा खाना बनाया है और आपने जो एक बहुत ही अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दिया है, उसका मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इस अगर इस एस्पेक्ट में आप फेल हो गए दोस्तों, तो डेफिनेटली कस्टमर्स आपसे दूर जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ओनर्स करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रेस्टोरेंट्स के फेलियर्स का दोस्तों। अब जब हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इन पॉइंट्स पे कि क्यों फेलियर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिल्फरेज एंड थेफ्ट्स। सबसे पहला कारण ये होता है चोरी। अभी रेस्टोरेंट ज़्यादातर क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं वो उनको पता भी नहीं चलता है कि अंदर ही अंदर सामान चोरी हो जाता है। ठीक है, और उसके रेस्टोरेंट बिजनेस में इफेक्ट करता है। काउंटर पे थेफ्ट्स होते हैं, इन्वेंट्री में थेफ्ट्स होता है। ठीक है, और जो कि सही टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई ना होने की वजह से, डिमांड को मीट ना कर पाने की वजह से आपका जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो फेल हो जाता है। एवरेज तरी ऑन एन एवरेज एक 5 डाइनिंग रेस्टोरेंट जो होता है वो 5 करोड़, वो 5 करोड़ का लॉस झेलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनल थेफ्ट्स। सो इंटरनल थेफ्ट्स की वजह से फूड कॉस्ट बढ़ जाता है, और रेस्टोरेंट के जो ओनर रहते हैं वो सफ़र करते हैं। इसी अमाउंट को 2 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता है उनको, उन एम्प्लॉयज़ की वजह से जो कि चोरी करते हैं, और फिर उनको रेस्टोरेंट के जो प्रॉफिट से वो लॉस को कवर करना पड़ता है। तो इसी कारण एक सर्वे के हिसाब से ऑन एन एवरेज 4% ऑफ रेस्टोरेंट्स फूड कॉस्ट इसमें आ जाता है, चोरी में। ठीक है, तो दोस्तों, हाउ टू अवॉइड दिस पिल्फरेज एंड थेफ्ट्स इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, हमको ये कैसे हम मेक श्योर करें। आपको एक सोफिस्टिकेटेड टूल यूज़ करना है, पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, और एक बहुत ही बढ़िया रोबस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। ठीक है, आपका जो इन्वेंट्री है, जो आपका सामान है, आलू प्याज और जो भी आपकी सब्जी तरकारी, जो भी आपका रॉ मटेरियल जो है, उसका एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक एंटी थेफ्ट सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ताकि आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इन्वेंट्री में आपकी हमेशा नज़र रहे। ठीक है, और आपको
आपको इस पीओएस सिस्टम में आपको अलग अलग रोल्स और परमिशंस देना है, ताकि जो जो लोग इन चोरियों पे ध्यान रखें। ठीक है। और आपको इस चीज़ों पे ध्यान रखना है पीओएस यूज़ करके दोस्तों। हम अगला पॉइंट देखेंगे, पुअर लोकेशन इन हाई रेंटल्स। अभी लोकेशन जो होता है वो एक प्राइम फैक्टर होता है दोस्तों, जो कि आपका रेस्टोरेंट को या तो बना देगा या बिगाड़ देगा। इट कैन मेक और ब्रेक योर रेस्टोरेंट। पुअर लोकेशन, कभी कभी क्या होता है कि इनफ ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, और इसी कारण क्या होता है कि आपको बहुत आपको ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना चाहिए इसलिए। और गुड लोकेशन, जो सही अच्छा लोकेशन है, वो ऑब्वियसली एक हाई, उसकी दाम भी ज़्यादा होते हैं, और रेस्टोरेंट्स बहुत बार उस चीज़ों को कवर नहीं कर पाते। तो हम कैसे अवॉइड करें, हाउ टू अवॉइड दिस पुअर लोकेशन एंड हाई रेंटल्स प्रॉब्लम? हमें एक लोकेशन चूज़ करना है बेस्ड ऑन द रेस्टोरेंट का फॉर्मेट। जो रेंट आपके लोकेशन का होना चाहिए वो 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न। ये एक बहुत ही मूलतः फैक्टर है जो कि रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं। 10% से ऊपर, आप 10% से ऊपर आपका रेंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, टोटल रेवेन्यू से, टोटल प्रॉफिट से। और आपका जो लोकेशन है वो आपके ऑडियंस के बहुत पास होना चाहिए। अगर आपका लोकेशन अच्छा है मगर अगर कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें से बहकिए मत, डोंट गेट टेम्पटेड। देखिए कि क्यों वहाँ पे दूसरे रेस्टोरेंट नहीं हैं, और सिमिलर आपके जो आपके जैसे रेस्टोरेंट है वैसे ही दूसरे रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं है, इतना अच्छा लोकेशन है। उसका रिव्यू कीजिए, रेफरेंस लीजिए, मल्टीपल सोर्सेज में जाइए, देखिए, फीडबैक लीजिए लोगों से, और मार्केट की लोकेशन विजिट कीजिए, बार बार जाइए, और समझिए वहाँ पे लोग कैसे, किस पे पैसा खर्च करते हैं ज़्यादातर, जो वहाँ पे जो स्पेंडिंग हैबिट्स है लोगों की वो क्या है, फ्रीक्वेंटली वो मार्केट जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप गारंटीड है कि आपका कस्टमर वापस नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। और दूसरी बात ये कि वो बैड रिव्यूज़ अगर डाल दिए रेस्टोरेंट में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, और जस्ट डायल में, तो रेस्टोरेंट की रिव्यू साइट्स में, तो कि वो फिर बहुत ही डैमेज करेगा आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को, अगर आपने उस पर इमीडिएटली ध्यान नहीं दिया तो। पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बार होता है कि बहुत बार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो वेटर्स होते हैं उनका जो रवैया रहता है वो बहुत ही रूड और हॉस्टाइल हो जाता है। एंड बहुत बार क्या होता है कि ऑर्डर मिक्सअप हो जाता है, और बहुत बार क्या हो जाता है कि हवा में एक बहुत ही दुर्गंध सी आती है। बहुत बार म्यूज़िक जो है वो आपके थीम के हिसाब से नहीं जाता है। तो वो भी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को वो डिस्टर्ब ना करे। और आपके रीजंस, ये एक रीज़न है कि कस्टमर जो रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं। हमको ये अवॉइड कैसे करना है, हाउ टू अवॉइड दिस थिंग? हमको ये मेक श्योर करना है कि रेस्टोरेंट ओनर को मेक श्योर करना है कि स्टाफ जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड हो। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर इरेशनल होता है, उसकी बात सही नहीं होती है, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टाफ है वो अपना संयम ना खोए, वो अपना काम एंड कंपोज रहे। और एक वेल ट्रेन्ड स्टाफ क्या करेगा, वो हमेशा कस्टमर को ठीक तरीके से ट्रीट करेगा, और वो स्मूथली वो मेक श्योर करेगा कि जो फंक्शनिंग है रेस्टोरेंट की वो स्मूथली चलता है और कोई डिले ना हो। और ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कस्टमर का रिव्यू ले रहे हैं जो कि, और बार बार ये देख रहे हैं कि सर्विस जो है वो टेरिबल है, मतलब सर्विस जो जो आपने कस्टमर ने ऑर्डर किया और सामान डिलीवर करने में बहुत टाइम लग रहा है, फूड सर्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपको ढूंढना है, आपको ये रीज़न समझना है ओनर को कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रही है। और आपको ये भी एनालाइज करना है कि कितना टाइम लग रहा है एक्सेप्ट करने में ऑर्डर, कितना टाइम लग रहा है प्रिपेयर करने में, बनाने में, और कितना टाइम लग रहा है सर्व करने में, हर एक आइटम जो कि आपने मेन्यू में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें आपको किचन डिस्प्ले सिस्टम में मिल जाएगी, एवं आपके पीओएस रिपोर्ट्स में भी मिल जाएगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप अगर रेस्टोरेंट में टेबल ऑर्डरिंग रहे, जिसकी वजह से सर्वर्स जो है, जो कस्टमर जो है वो ऑनलाइन या फिर टैब के थ्रू, ऐप के थ्रू, या फिर आपके वेबसाइट के थ्रू, टैबलेट्स या मोबाइल के थ्रू आपका ऑर्डर प्लेस कर सके ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाए। तो ये मेक श्योर करना है आपको दोस्तों।
इन एक्सपीरियंस, ये एक जनरल जनरल धारणा होती है, परसेप्शन होता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई बैरियर्स नहीं है और कोई भी एंट्री लेवल का बंदा आके रेस्टोरेंट ओपन कर सकता है। बट दोस्तों, ये चीज़ें रियलिटी से दूर है, सत्य ये नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री, वैसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री बैरियर्स नहीं होते हैं, मगर बहुत बार क्या होता है कि पुअर बिजनेस एक्यूमेन, मतलब उतना बिजनेस के बारे में नॉलेज ना होना, ठीक ठीक तरीके से मैनेजमेंट ना होना, और फाइनेंशियल मतलब पैसे के बारे में ठीक से प्लानिंग ना कर पाना, ये फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट और उसका प्राइमरी रीजंस हैं कि रेस्टोरेंट्स फेल होते हैं। हाउ टू अवॉइड, हम ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमको रिसर्च करना है, हमको अच्छे से परीक्षा करना है, हमको जांचना है चीज़ों को, और हमको समीक्षा करनी है। हमको हमको एनालाइज करना है कि हर स्टेज जो रेस्टोरेंट का आपका है वेंचर में, हर आप तो वो आपको केयरफुली प्लान्ड हो। एटलीस्ट 6 महीने के लिए आपके पास रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हायर कर लीजिए, जो कि फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। और आपको मेक श्योर करना है कि आपका एक बिजनेस प्लान रेडी हो, बिको इससे पहले कि आप रेस्टोरेंट खोलें आपका एक बिजनेस प्लान रेडी हो, सो दैट आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मिस ना कर जाएं, और आपका जो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है दोस्तों, वो अच्छे से हो। पुअर स्टाफ मैनेजमेंट, अगर आपने गलत लोगों को चुन लिया है, हायर कर लिया है, तो वो उतना ही हार्मफुल है अगर आपके पास कोई भी स्टाफ नहीं है। ठीक है, अभी अगर ट्रेन अनट्रेन्ड स्टाफ है, वो आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपका एम्प्लॉयज़ हैप्पी नहीं है, अगर वो खुश नहीं हैं, तो वो आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन को बहुत ही गंदे, बहुत ही बुरी तरीके से हार्म कर सकते हैं। और आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके रेस्टोरेंट से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे अवॉइड करेंगे? हाउ टू अवॉइड दिस सिनेरियो? हमको स्टाफ को ट्रेनिंग देना है। स्टाफ ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको आपके स्टाफ के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखना है, हर दिन एक बातचीत का जरिया रखना है, मीटिंग्स होना है आपके स्टाफ के साथ। और आपके स्टाफ के साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपके रेस्टोरेंट का, वो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। आप और आपके जो स्टाफ है उनमें ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि आपको आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, टीम बिल्डिंग करना है, या कहीं बाहर गए स्टाफ के साथ, उनके साथ फ्रेंडली रखना है। और जब उनको उनकी गलतियाँ, हमेशा उनकी गलतियाँ नहीं गिनाना है, कभी उनकी उनकी बातों को समझना भी है। सो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको स्टाफ ट्रेनिंग सेशंस करवाना है। और आपके जो गोल्स हैं, मतलब हमको जो आपका जो गोल्स है वो और जो टारगेट्स है वो एम्प्लॉयज़ को देना है। उससे क्या होगा कि आपकी एक बहुत ही एक जो वर्क कल्चर रहेगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो आप जिसे ट्रैक करते हैं स्टाफ का परफॉर्मेंस, वो उससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ, उनकी वजह से इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में एक 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 बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। तो उससे क्या होगा ना, आपके जो स्टाफ रहेंगे वो ज़्यादा फोकस रहेंगे और ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे दोस्तों। अभी फॉर एग्जांपल आप आपके स्टाफ की जो परफॉर्मेंस हैं वो सेल्स बाय सर्वर रिपोर्ट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, कितने सेल्स आपके हुए एक आपके स्टाफ के आपके स्टाफ की वजह से। ठीक है, सिमिलरली आप टारगेट्स दे सकते हैं आपके शेफ़ के लिए कि जो फूड का जो कॉस्ट है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वो आपको बता सकते हैं। वो है एक आप बेसिकली आपको एक इंटरनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में आपके काम आएगा। तो ध्यान रखिए इस बात पे। पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अभी बहुत बार आप ओवर स्पेंडिंग कर जाते हैं, जो कि नॉट सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रेस्टोरेंट के, जो कि रेस्टोरेंट फेलियर के कारण होता है। अभी अगर आप मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा फर्नीचर और एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट में आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, ओवर स्पेंड कर दिया। ठीक है, मगर आपका जो रिसोर्सेस है इन्वेंट्री में, जो आपको, अगर आपका डोसा का बिजनेस है तो अगर आपके पास बैटरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपका इन्वेंट्री ही फेल हो गया। ठीक है, तो आप तो आपने बहुत सारा इन तो बहुत सारे अपना पैसा आपने जो है गलत जगह पे लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए सामान खरीद लिया जो कि ज़रूरत ही नहीं था।
जो कि इवेंचुअली वो वेस्ट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। हाउ टू अवॉइड, हम इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्लानिंग करना है। फिर वही मैं बोल रहा था दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल है कि आप कौन सा सामान खरीद रहे हैं करेक्टली, जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है रेस्टोरेंट बिजनेस में सक्सेस के लिए। मेक श्योर करें कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो उसके में प्रॉपर बिजनेस प्लान है और उसके लिए आपके पास पहले से पैसा है और पैसों को सही जगह पर लगाना है। कॉम्प्लेक्स मेनू दोस्तों, अगर आपका मेनू बहुत बड़ा है और बहुत ही अलग अलग तरीके का मेनू आपने बना के रखा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाती है रेस्टोरेंट बिजनेस चलाना। बहुत सारा सामान वेस्ट हो जाता है इन्वेंट्री का, और बहुत ज़्यादा अगर वेस्ट हो जाता है तो फूड कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, जो कि फिर इवेंचुअली लॉस का कारण होता है। तो इसी कारण एक बहुत ही फिर शेफ़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अलग अलग डिश बनाना, ठीक है, और इवेंचुअली उसकी वजह से कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो अभी हम ये कैसे अवॉइड करेंगे, हाउ टू अवॉइड दिस सिनेरियो? सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप हमेशा छोटा, शॉर्ट एंड सिंपल मेन्यू रखें, ठीक है, और उस मेन्यू में आप पारंगत प्राप्त करें, मतलब आप एकदम दक्ष हो जाएं, यू एक्सेल इन व्हाट यू वांट टू सर्व। ओके, तो आपको मेनू ऐसे बनाना है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स रहें वो अलग अलग डिशेस में यूज़ किए जा सकें, ठीक है, यू कैन यूज़ द सेम इंग्रेडिएंट्स इन सेवरल डिशेस, और जो कि ईजिली अवेलेबल हो। देखिए, सीजनल मेनू बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, और वो आपके पॉकेट्स आपको सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करें कि आपका जो रेस्टोरेंट का जो मेन्यू परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंटली पर आप मॉनिटर करें, ठीक है। जो फूड आइटम जिनका फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उनको हटा दीजिए, और जिनका कोई सेल्स नहीं आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो आपको मेन्यू परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में ध्यान देना है कि कौन सा मेन्यू आइटम्स जो है वो सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको मेन्यू से तुरंत हटा दीजिए। तो इसकी वजह से आपका जो मेन्यू रहेगा वो बहुत ही लीन हो जाएगा, और आपके पास वही मेन्यू आइटम रहेंगे जो कि कस्टमर्स पसंद करते हैं और जो बिकता है, इट विच सेल्स मोर। तो ध्यान रखिए। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ओनर, ये एक बहुत ही कटु सत्य है, सैड ट्रूथ है दैट एस्पायरिंग रेस्टोरेंटर्स जो हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं कि ओनर को जो इन्वॉल्वमेंट है, ओनर को हमेशा आपके रेस्टोरेंट के बिजनेस में रहना है। सिर्फ पैसा लगा दिया और रेस्टोरेंट में एंड टोटली मैनेजर पर डिपेंड कर गए, तो बहुत ही फैटल मिस्टेक हो सकता है। सो हाउ टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिनेरियो? आपको आपके रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में डाउन टू एवरी डिटेल, एवरी सिंगल डिटेल ओनर को पता होना चाहिए। ऑल द डिटेल्स लाइक सेल्स रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आपको हर दिन इवेलुएट करना है, ठीक है। मोबाइल रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स अगर आपके पास है, तो रेस्टोरेंटर्स जो हैं वो अपने बिजनेस का ध्यान कहीं से भी रख सकते हैं। भले ही मान लीजिए आप अगर दिल्ली में हैं और आप रहते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो आप इजीली आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं कहीं भी मोबाइल से। सो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ओनर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नो रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, दोस्तों ध्यान रखिए, एक बहुत ही नकारात्मक एटीट्यूड टुवर्ड्स, बेसिकली कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, वो आपको आपके रेस्टोरेंट को डुबो सकता है। आपको डेली बिजनेस का ट्रैकिंग रखना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रिपोर्ट इसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं कारण जानने में कि क्यों क्यों बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी इसको अवॉइड करने के लिए वी हाउ टू अवॉइड, मे बी आपका रेस्टोरेंट का क्या साइज़ है, क्या फॉर्मेट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको डॉक्यूमेंट करना है आपके सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, और रिपोर्ट्स मेंटेन करना है ताकि रेस्टोरेंट का फेलियर ना हो। एंड जो रिपोर्ट्स हैं वो हर दिन आप जो ओनर है जो कि आप हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओवर अ पीरियड, जैसे क्वार्टर हो गया, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री में आपको रिपोर्ट्स को आपको देखना है कि जो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो आपका रिपोर्ट आपको दिखाता है कि नहीं। और रिपोर्ट का जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक सही सोचा सोचा समझा निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। एंड उसके लिए आपको एक रेस्टोरेंट पीओएस सेल आपको आपको एक रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। एंड मैं आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों, आप एनालाइज कीजिए। अगर आपको लगता है आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको आपको सजेस्ट
कर सकता हूँ, नहीं तो मैं खुद भी बना सकता हूँ आपके लिए एक एनालिटिक्स टूल। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। नो मार्केटिंग, देर इज़, ये एक ये डिबेट बहुत बहुत ही पुराना है, जो कि लेगेसी रेस्टोरेंट ओनर्स जो होते हैं, वो जो कि फैमिली बिजनेस करते हैं और बोलते हैं कि मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर ये जो नए नए न्यू एज के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो बिलीव करते हैं कि राइट मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो एस्टेब्लिश जो ब्रांड्स होते हैं, उनको तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और कस्टमर्स के पास टाइम इतना कम है, और इसी कारण मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको बता सकता है कि जो नई स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। मगर हमको अवॉइड, हाउ टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, हमको क्या करना है कि एक बजट रखना है मार्केटिंग के लिए। जैसे ही आपने रेस्टोरेंट का प्लान बनाया, आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केटिंग पे भी आपको पैसा लगाना है। आप हो सके तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर लीजिए, या फिर आपकी कोई खुद की मार्केटिंग टीम रखिए जो कि मार्केटिंग कैंपेन्स रन करती जाए। अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एंड आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको रीच आउट करूँगा। और मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके रेस्टोरेंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड डिपेंड होना चाहिए। एंड जो आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है आपके कस्टमर्स का, और वो आपका जो मार्केटिंग होना चाहिए, वो उस हिसाब से बहुत ही एंगेजिंग होना चाहिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में आपका, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो नाचोस है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, तो आपको एक कॉम्बो ऑफर बनाना आना चाहिए कि आपने एक नाचो फेस्टिवल करके आपने एक कैंपेन रन किया फेसबुक में, और उसमें आपने अलग अलग नाचोस के मेनू रखे, और आपने उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तो इसी कारण आपको आपका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारे 10 रीजंस, 10 फैक्टर्स थे जो कि नॉन किचन ओनर्स को, जो 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 कि नॉन क्लाउड बेस्ड जो ओनर्स हैं किचन के, वो क्यों फेल हो जाते हैं। एंड हमको इसी कारण इस पे ध्यान देना है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ़ यू हैवंट डन सो, एंड टीकेडी हेल्थ टिप्स, एंड स्टे सेफ इन दिस टाइम्स, एंड संभल के रहिए। थैंक यू।